हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। आज के सेशन में बात करेंगे कैरियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर एमएससी एग्रीकल्चर। और जितने भी एग्रीकल्चर ये जो वैकेंसीज है वो सारी गवर्नमेंट सेक्टर की बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में आफ्टर एमएससी एग्रीकल्चर कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली है। इससे पहले हमने बात कर रखी है जो बीएससी एग्रीकल्चर है उसके बाद में जितनी गवर्नमेंट वैकेंसीज है वो कौन कौन सी होती है, तो उसका जो सेशन का लिंक है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम का जो अगर जो सेशन है उसका आपको वो पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको जो ये सेशन होने वाला आज का उसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपको दिखेगा कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो एक कॉलम में आपको दिख रहा है गवर्नमेंट सेक्टर कौन कौन से हैं, जो कि इंस्टीट्यूट्स के नाम आ जाएंगे। वही वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी वेबसाइट दे रखी है, क्योंकि आप वहाँ पे रेगुलरली चेक कर सके, आप वहाँ पे अपडेटेड रहे। साथ में जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि कितनी साल में कितनी बार आती है, रेगुलरली आती है, हर साल आती है, 2 साल में एक बार आती है, या फिर 3 साल में एक बार आती है, तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी हुई है। तो सबसे पहले स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें जो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हो अगर आप नेट क्वालिफाई हो एमएससी के साथ। पीएचडी यहाँ पे डिजायरेबल की गई थी, लेकिन उसको यूजीसी के द्वारा अभी एक बार के लिए रोक लगा दी गई है। DATTC की बात करें साइंटिस्ट आप यहाँ पे बन सकते हो। आप क्रॉप प्रोडक्शन या क्रॉप प्रोटेक्शन या एक्सटेंशन के अंदर आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो। केवीकेएस की बात करें, कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें तो एसएमएस जिसको हम सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट बोलते हैं, तो आप एसएमएस भी बन सकते हो, ऐसे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट ऑन रेगुलर और रिसर्च एसोसिएट आर ए ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी आप वहाँ पे एसएमएस लग सकते हो। डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजिकल यूनिट DAMUs जो होती है केवीके या फिर जो एग्रीकल्चर यूनिट्स होती है, तो आप अगर आपने एमएससी एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी से कर रखी है तो आप वहाँ पे ऐसे मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर वहाँ पे काम कर सकते हो। एसएमएस प्लांट प्रोटेक्शन, एसएमएस का मतलब ये सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, तो उसमें अगर आप प्लांट प्रोटेक्शन में आप एसएमएस बनना चाहते हो तो एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी से आपकी एमएससी होनी चाहिए, विद आपको नेट क्वालिफाई होनी चाहिए। वही अगर आपको एसएमएस प्रोडक्शन में जाना है तो एग्रोनॉमी सॉइल साइंस के साथ होनी चाहिए आपकी एमएससी, उसके अंदर आपकी नेट क्वालिफाई होनी चाहिए। वही एग्रोमीट्रोलॉजी के आपको एसएमएस बनना है तो आपकी एमएससी एग्रीकल्चर मीटोलॉजी या एग्रोनॉमी के साथ होनी चाहिए, विद नेट क्वालिफाई होनी चाहिए। एसएमएस एक्सटेंशन के अंदर आपको जाना तो एग्रीकल्चर जो एक्सटेंशन है उसके साथ आपकी एमएससी होनी चाहिए, उस आपकी जो नेट क्वालिफाई होनी चाहिए। एंट्री थ्रू ASRB फॉर ICR KVK एंड यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट फॉर SAU KVK। ASRB जो एग्जाम है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बोर्ड रिक्रूटमेंट, तो इसके रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए जो एग्जाम्स है वो कंडक्ट करवाई दी जाती है अगर आपको KVK स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के KVK में जाना है या ICR KVK के अंदर आपको जाना है ऐसे एसएमएस। एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज ARS जो कि पीएचडी एसेंशियल कर रखी है 2021 के बाद में, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है क्योंकि लास्ट जो ईयर रिक्रूटमेंट हुआ था उसके अंदर एमएससी एग्रीकल्चर वालों को भी अलाउ किया गया था। तो इसके अंदर जो टोटल डिसिप्लिन है वो 56 है। डिसिप्लिन का मतलब हो गया जितने भी, जैसे अपन डिपार्टमेंट की बात करते हैं, जैसे हम एंटोमोलॉजी से एमएससी कर रहे हैं या पैथोलॉजी से कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर से कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिसिप्लिन है वो 56 डिसिप्लिन रहने वाले हैं। वही अपन एवरेज नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 160 से 180 पोस्ट पर ईयर आती है, जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे इनकी पोस्ट यहाँ पे दे रखी है। जैसे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो 10 से 15 वैकेंसीज आती है। एग्रोनॉमी की बात करें तो एवरेज 10 वैकेंसीज हर साल आती है। प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो 1 से 5 आती है। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो 1 से 5 आती है। ऐसे ही नीचे आपको दी हुई है। लेकिन ये जो वैकेंसीज है जो आपको एक मिथ बना हुआ है कि प्लांट ब्रीडिंग एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस के अंदर ज़्यादा वैकेंसी आती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फ्लक्चुएट होती रहती है। लास्ट ईयर हमने देखा था कि जो प्लांट प्रोटेक्शन है, जैसे कि हम बात करें एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात करें या इकोनॉमिक्स की बात करें, तो उन जो डिपार्टमेंट्स में ज़्यादा वैकेंसी आती है एज़ कम्पेयर टू एग्रोनॉमी प्लांट ब्रीडिंग एंड सॉइल साइंस। तो ये कोई डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितनी वैकेंसीज वैकेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये वैकेंसीज आती रहती है। और ये रेगुलर वैकेंसी है, हर साल ये एग्ज़ाम होती है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम करवाई जाती है। स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी की बात करें तो इसके अंदर भी स्टेट सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर आप बन सकते हो। वही अपन एमएससी एग्रीकल्चर, इसके लिए आपको एमएससी एग्रीकल्चर चाहिए जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग एग्रोनॉमी पैथोलॉजी और सीड टेक्नोलॉजी के अंदर। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की बात करें तो वहाँ पे एग्रीकल्चर ट्रेनिंग की आप जॉब लग सकते हो। वही नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की आप वहाँ पे जॉब लग सकते हो। ये जो कि रेगुलर मतलब कि हर साल वैकेंसीज आने वाली है। स्पाइसिस बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो अंडर में आता है, स्पाइस बोर्ड ट्रेनिंग आप वहाँ पे बन सकते, स्पाइस रिसर्च ट्रेनिंग आप वहाँ पे ऐसे पोस्ट में लग सकते हो। एमएससी एग्रीकल्चर आपकी क्वालिफिकेशन है, जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो एग्रोनॉमी या सोल साइंस को दी जाएगी, एंटोमोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को दी जाएगी। नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कि गाजियाबाद में है, वहाँ पे जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर आप साइंटिफिक ऑफिसर आप बन सकते हो। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो एमएससी एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एग्रीकल्चर एंड सोल साइंस एक्सटेंशन में आपको जो एसेंशियल है
वो आपकी एमएससी होनी चाहिए। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग आप वहाँ पे रख सकते हो। नाबार्ड में ग्रेड ए की जो वैकेंसी है वो आती है, यहाँ पे जो आपको असिस्टेंट क्वालिफिकेशन वो एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एमबीए, इकोनॉमिक्स प्रेफरेंस आपको मिलती रहेगी। फॉरेस्ट कॉलेज ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, एफसीआरआई की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर आप वहाँ पे बन सकते हो। एमएससी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सॉइल साइंस, जीपीबीआर, इकोनॉमिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी से आपकी एमएससी होनी चाहिए। टी रिसर्च एसोसिएट की बात करें तो साइंटिस्ट बी और साइंटिस्ट बी एडवाइजरी है, एक तो जो एक साइंटिस्ट बी एमएससी एग्रोनॉमी वाटर मैनेजमेंट में आपकी होनी चाहिए, वही साइंटिस्ट बी के लिए एडवाइजरी एमएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए। कोटा कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, सीसीआई की बात करें, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की आप वहाँ पे ऐसे जॉब लग सकते हो और आपकी एमबीए कंप्लीट होनी चाहिए। सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन की बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग आप वहाँ पे लग सकते हो। जो क्वालिफिकेशन है वो एमएससी एग्रीकल्चर विद एंटोमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी होनी चाहिए। और सुपरिटेंडेंट आपको एमएससी एग्रीकल्चर प्रेफरेंस आपको मिल जाएगी। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड आरसीएफएल की बात करें तो यहाँ पे जो ऑफिसर मार्केटिंग का जो मार्केटिंग ऑफिसर है वहाँ पे ऐसे पोस्ट आपको मिल सकती है अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। कृषि भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड जो कि हम क्रिप्को के नाम से जानते हैं, वहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग आप लग सकते हो अगर आपने एमएससी एग्रीकल्चर कर रखी है। वही फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रांसफर कोर लिमिटेड एफएसीटी की बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग आप लग सकते हो, ऐसे आपने एमएससी एग्रीकल्चर कर सकती है चाहे वो कोई सा भी डिसिप्लिन हो। टबैको बोर्ड की बात करें तो फीड ऑफिसर आप वहाँ पे बन सकते हो, आपने एमएससी एग्रीकल्चर अगर कर रखी है। यहाँ पे एमएससी एग्रीकल्चर मैं बोल रहा हूँ या पर्टिकुलर डिसिप्लिन को इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, तो मतलब आप कोई सी भी डिसिप्लिन में या कौन सी भी डिपार्टमेंट में आपने एमएससी एग्रीकल्चर कर रखी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। कॉफ़ी बोर्ड की बात करें तो एक्सटेंशन इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज है जिसके अंदर आपको एमएससी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के साथ एमएससी होनी चाहिए आपकी, तो आप एक्सटेंशन इंस्पेक्टर बन सकते हो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर। सेंटर सिक बोर्ड की बात करें तो साइंटिस्ट सी और साइंटिस्ट बी की यहाँ पे पोस्ट आती है। साइंटिस्ट बी के लिए आपको एमएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए, वही साइंटिस्ट सी की अगर आपके जॉब लगनी है तो आपको पीएचडी आपकी एग्रीकल्चर से होनी है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नाफेड की अगर बात करें तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आप बन सकते हो, एमएससी एग्रीकल्चर आपके पास क्वालिफिकेशन है। डायरेक्टर ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज डीपीपीक्यूएस अगर आप टेक्निकल ऑफिसर वहाँ पे ऐसे जॉब लग सकते हो अगर आपकी एमएससी एग्रीकल्चर है, एग्रोनॉमी, पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी से है। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर पीएचडी अगर आपने कर रखी है एग्रोनॉमी, पैथोलॉजी या एंटोमोलॉजी से डीपीपीक्यूएस में जॉब लेने के लिए। भाभा एटॉमिक रिसर्च की अगर बात कर लेते हैं तो वहाँ पे आप ऐसा साइंटिस्ट काम कर सकते हो अगर आपने एग्रीकल्चर से या बायोटेक्नोलॉजी या बायोसाइंसिस से आपने एमएससी कर रखी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट एनआईपीएचएम की अगर बात करें तो साइंटिफिक ऑफिसर यहाँ पे बन सकते हो। दो पोस्ट है यहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर, एक के अंदर दोनों के अंदर एक के अंदर एमएससी और पीएचडी होनी चाहिए एंटोमोलॉजी से, एक के अंदर आपके एमएससी एम पीएचडी होनी चाहिए पैथोलॉजी से। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट आईएमडी में भी आप साइंटिस्ट ई की एमएससी एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की बात करते हैं तो यहाँ पे साइंटिस्ट भी आप बन सकते हो, एमएससी एग्रीकल्चर आपने कर रखी है। स्कीम ऑफ यंग साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी SYST की बात करें तो इसमें आपको क्या होना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एसेंशियल एग्रीकल्चर जो आपकी क्वालिफिकेशन है एमएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए। तो ये जो कुछ वैकेंसीज थी, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। अगर आप एमएससी एग्रीकल्चर करते हो तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने खास तो ये कुछ वैकेंसी इसमें सभी वैकेंसी इंक्लूड नहीं, कुछ वैकेंसीज बची हुई है, उनका आने वाले सेशन में अपन बात करेंगे। अगर बीएससी एग्रीकल्चर का स्कोप अगर आपको देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में जो आई बटन है वो आपसे भी आप उसको देख सकते हो। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकॉन दबा ले जिससे आने वाले जितने भी वीडियो उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। इस जो सेशन है इसका PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी का सेशन को एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।